नमस्कार, मैं हूं आसिफ। मरुधरा में अप्रैल में ही आसमान से आग बरसने लगी है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के अधिकांश इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। बीते हर दिन के साथ यहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लोगों का कहना है कि जब अप्रैल माह में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। गर्मी लोगों को कैसे बेहाल कर रही है, शहर शहर से बताएंगे हमारे संवाददाता। गर्मी का वार, अप्रैल में आग। और सबसे पहले बात चूरू की, जहां आसमान से आग बरस रही है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच आज दोपहर में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। चूरू में मार्च अप्रैल में ही भीषण गर्मी लोगों को सताने लगी है, क्योंकि अभी 3 महीने और गर्मी पड़ने वाली है। पिछली बार यहां मई जून में 3 बार पारा 50 डिग्री के ऊपर तक पहुंच गया था। गर्मी ने अभी से लोगों को हलकान करना शुरू कर दिया है। और चूरू में गर्मी ने लोगों का कैसा हाल बेहाल किया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शर्मा। चूरू जिले में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ मार्च महीने में ही और पारा 43 डिग्री के करीब पहुंच चुका था और मौसम विभाग ने ये अधिकतम तापमान अब तक का दर्ज किया है। 29 मार्च का जो दिन था वो सबसे गर्म दिन यहाँ रहा है और दिनों दिन जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे साथ में जो पर्यावरणविद हैं, जो राजकीय लोहिया कॉलेज हैं, उनके जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर जेबी खान, वो हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो गर्मी पड़ रही है दिनों दिन, जो मार्च और अप्रैल की शुरुआत के अंदर ही जो गर्मी का इस तरह है असर, तो उसका क्या कारण है जी, क्या मानते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो गर्मी पड़ रही है वो पहले ऐसा नहीं देखा जाता था कि मार्च और अप्रैल में ही इतना तापमान बढ़ जाता था। मई जून में ज़रूर बढ़ेगा और पिछले के सालों में भी मई जून में हमारा टेम्परेचर जो है वो 50 से ऊपर भी गया है। पिछले साल लगभग 3 बार जो था वो 51 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। और अभी मार्च में अभी से ये हालत बन गई है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री और 42 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। इसका कारण मेन जो है वो ये बनता है कि जब मौसम बदलता है, सर्दियों से गर्मियों के मौसम में आते हैं, तो कुछ समय बीच में ऐसा दौर आता है कि मौसम में जो कम दबाव क्षेत्र बनता है, जिससे साफ मौसम होता है, हवाएं कम चलती है। तो साफ मौसम, खुला आसमान होने के कारण और हवाएं कम चलने के कारण जो यहाँ का तापमान है वो जल्दी गर्म हो जाता है। इस कारण टेम्परेचर जो है मार्च और अप्रैल में ही ज़्यादा होने लग गया है। तो जिस तरह जो डॉक्टर जेबी खान है, इनका कहना है कि पिछले साल भी जो तापमान है वो चूरू के अंदर मई और जून के अंदर 3 बार 50 और 51 डिग्री तक पहुंचा है। और अभी से यहाँ गर्मी का असर जो देखा जा रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं वायु दाब भी है। और जैसा इन्होंने बताया कि आज भी जो दिन की शुरुआत है वो भीषण गर्मी से यहाँ हुई है। 11 बजे ही यहाँ जो तापमान है वो 38 डिग्री के करीब पहुँच गया है। और अब बात कोटा की करते हैं। कोटा में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। पारा लगातार 40 के पार है। ऐसे में जनजीवन खासा प्रभावित होने लगा है। दोपहर के वक्त लू के थपेड़े और तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोग जरूरी कामों से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोटा में गर्मी का क्या हाल है, जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता शाकिर अली ने। भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है और मई महीने जैसी गर्मी अप्रैल महीने में हो रही है। ऐसे में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी का दौर जारी है। 40 से ज़्यादा पारा हो गया है और दोपहर के वक्त जो लू के थपेड़े पड़ रहे हैं उससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। जनजीवन जो है खासा प्रभावित हो रहा है। कई सारी जगहों पर शीतल पेय जो है उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, तो घरों में जो है एसी और कूलर जो है समय से पूर्व इस बार शुरू हो गए हैं। लोग ज़रूरी कामों से ही बाहर निकल रहे हैं क्योंकि कोरोना का भी कह रहे हैं। इसके साथ साथ गर्मी भी जो है लगातार अपना असर दिखा रही है। 40 के पार जो है लगातार कोटा में पारा बना हुआ है। दोपहर के वक्त जब लू के थपेड़े पड़ते हैं तो लोग घरों से सिर्फ ज़रूरी कामों से ही बाहर निकलते हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ गर्मी को लेकर के। जी, इस बार गर्मी ज़्यादा है, समय से पहले ही तेज़ गर्मी होने लगी है। किस तरह बचाव कर रहे हैं अपना? बचाओ तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, अंदर छाँव में बैठ जाते हैं या फिर मास्क, अभी कोरोना चल रहा है इसकी वजह से मार्केट में कस्टमर भी नहीं आ पा रहे। इस जगह में देखो हालत, बाजार में 4-4 बजे तक बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे तक कोई कस्टमर ही नहीं है ना बात। और तो बाजार पर भी इसका असर पड़ने लगा है गर्मी का। तेज़ गर्मी की वजह से दोपहर में लोग नहीं आ रहे हैं बाजार।
मार्केट की स्थिति तो बहुत ख़राब है अभी इस टाइम कोई कस्टमर दिन में नज़र नहीं आता है। जो भी कस्टमर आता है 5-6 बजे के बाद आता है। गर्मी के तेज प्रभाव की वजह से कोई कस्टमर नज़र नहीं आता है दिन में। उस दुकानदार भी परेशान है। बाबूजी, गर्मी इस बार ज़्यादा ही हो रही है। बहुत गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है सर। वो क्या नाम है, आपने उनको भैया ने बताया कि 6 बजे तक तो कोई कस्टमर ही नहीं है। 6 बजे तक तो फालतू बैठे थे सब दुकानदार। इनकी स्थिति देखो, बहुत गर्मी में बैठे तो हैं। गर्मी का असर जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग किस तरह से जो है, ये गन्ने की चरखी है, यहाँ पर जो है लगातार जो भी लोग बाज़ार में आ रहे हैं तो अपना आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाव के लिए जो है इस तरह की पेय पदार्थों का सहारा लिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ज़रूरी कामों से ही बाहर निकला जाए। भीषण गर्मी के चलते लगातार जिस तरह से नरेगा श्रमिकों के टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर कई सारी जगहों पर कोटा के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से आगजनी की भी खबरें आ रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम जैसे ही शुरू होता है तो जो है आग की खबरें भी सामने आती है, आगजनी की खबरें भी सामने आती है। लेकिन इन सब के बीच जनजीवन खासा प्रभावित है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अप्रैल महीने में ही जब यह हाल है तो आने वाले दिनों में किस तरह से ये गर्मी अपना असर दिखाएगी, इस बात की दहशत भी आम लोगों में जो है खासी देखी जा रही है। कोरोना भी लगातार अपना असर दिखा रहा है, इस बीच गर्मी जो है वो भी सितम ढा रही है। तो दोनों जो है कोरोना और गर्मी दोनों एक साथ जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं और उससे निजात पाने के लिए, उससे बचाव के लिए लोग पूरी मशक्क़त कर रहे हैं, लोग पूरी कवायदे कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल गर्मी का दौर जिस तरह से कोटा में जारी है, आज मौसम विभाग की माने तो फ़िलहाल जो ये दौर है गर्मी का ये जारी रहेगा और तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है वो बढ़ोतरी भी दिनों दिन होती चली जाएगी। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। देश में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर राजस्थान के पश्चिमी इलाके में गर्मी का पारा तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक फलोदी में पारा 43.5 पहुंच चुका है, जो देश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है। और जोधपुर में गर्मी का हाल बता रहे हैं संवाददाता ललित सिंह। देश में गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और देश का सबसे गर्म शहर साबित हुआ है तो पश्चिमी राजस्थान का फलोदी, जहां का टेम्परेचर 43.5 पहुंच चुका है। ये आंकड़ा, ये पारा लगातार संकेत दे रहा है कि तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन लू चलने की अलर्ट जारी किया है। आप देखें, ये जोधपुर शहर की सबसे हॉट शहर है और यहाँ पे आमतौर पे काफ़ी रश रहता है, लेकिन अभी 1 बजे का वक्त हो चुका है और 1 बजे से ही आप देखा जाए तो सड़कें थोड़ी सुनसान नज़र आती है। जोधपुर शहर भी पारा लगभग 40 के पार जा चुका है। यहाँ का पारा 40.4 है, यानी आप सोच सकते हैं कि जो मई जून में गर्मी का माहौल रहता है वो अप्रैल में ही पहले ही वीक में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार है। मौसम विभाग साफ तौर पर कह चुका है कि आने वाले 3 दिन बड़े मुश्किल भरे होंगे, लू चलने की संभावना साफ अलर्ट जारी किया गया है। और कहीं ना कहीं अब लोग जो है वो ठंडे पानी के साथ साथ पेड़ों की छांव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी काम होने पर घर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखें कि यहाँ पे लोग ठंडे छांव में खड़े हैं और कहीं ना कहीं गर्मी से बचने का जतन कर रहे हैं। लेकिन जोधपुर की बात करूँ, जोधपुर शहर गर्म है, फलोदी देश का सबसे गर्म शहर साबित हुआ है। इसके साथ साथ बाड़मेर, जैसलमेर, ये वो इलाके हैं, रेतीले इलाके हैं जहाँ पे पारा 41 से 42 तक पहुँच चुका है। तो वो पश्चिमी राजस्थान में जो है गर्मी असर दिखा रही है और आने वाले 3 दिन यहाँ पर लू चलने की संभावना है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18, जोधपुर। और अब बात राजधानी जयपुर की। यहां भी गर्मी ने अपने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जयपुर में आज दिन का तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जिससे लोग गर्मी से परेशान होते नजर आए। लोग गर्मी से बचने के लिए जूस और शीतल पेय पदार्थों का सहारा लेते दिखे। लोगों का कहना है कि जब अप्रैल माह में मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। और जयपुर में लोगों से गर्मी का मिजाज जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। शहरों की तरह ही राजधानी जयपुर में भी अब गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि अब जूस सेंटर और शीतल पेय पदार्थों के आसपास आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। हालांकि कोरोना को लेकर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह के एहतियात भी बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी गर्मी से बचने के लिए अपने आप को जूस सेंटर पर पहुँचने से रोक नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग जूस सेंटर में हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह की गर्मी पड़ रही है। सर, अप्रैल का महीना चल रहा है, किस तरह की गर्मी पड़ रही है इस समय, क्या कहेंगे? गर्मी तो साहब बहुत तेज़ हो गई। इसमें होली के बाद से तब 2-3 दिन मौसम ठंडा हो गया था, अब तो गर्मी तेज़ हो गई 1-2 दिन से। ये गर्मी है, इसके हिसाब से देखा जाए तो मई जून में क्या हालात मानते हैं? मई जून में तो तौबा करा देगी साहब इस बार।
बिल्कुल। तो देखिए इस समय दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे हैं और अगर तापमान की बात करें तो तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचने वाला है। इस समय 38 डिग्री के आसपास तापमान है और अगर बिक्री की बात करें तो फिलहाल आपको लोग यहाँ पे कम दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का जमावड़ा जो है यहाँ पर हो जाता है। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि वो क्या सोच रहे गर्मी को लेकर। भैया गर्मी को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की गर्मी पड़ रही है? जी गर्मी तो 3-4 रोज से अच्छी गर्मी हो रही है। कैसे बच रहे हैं गर्मी से? जूस पी के सहारा ले रहे हैं? नहीं जूस से तो हाँ थोड़ी राहत तो मिलती है। अंकल आप बताइए गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? हमेशा ऐसी गर्मी देखते हैं कि इस बार तेज गर्मी है? नहीं अभी तो कोई खास गर्मी नहीं है। खास गर्मी नहीं, अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। तो बिल्कुल देखिए जो लोग राजस्थान की गर्मी से वाकिफ़ है, जो यहीं रहते हैं, उनका ये भी कहना है कि अभी कोई खास गर्मी नहीं है। जैसे जैसे महीना बढ़ेगा यानी अप्रैल और मई जून जो कि माने जाते हैं गर्मी के खास मौसम, उसमें जो गर्मी पड़ेगी वो कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की गर्मी अप्रैल माह में पड़ रही है उसके बाद लोगों का ये भी कहना है कि अगर अप्रैल में इस तरह की गर्मी पड़ रही है तो आने वाले महीनों में क्या हाल होगा, इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और प्रदेश में गर्मी के साथ ही कोरोना का सितम भी लगातार जारी है। अप्रैल महीने में आगाज के साथ ही शुरू हुआ गर्मी का कहर दिन ब दिन और तीखा होता जा रहा है। अजमेर में पिछले 7 दिनों से तापमान 35 से 38 डिग्री के बीच पहुंच गया है, जिसके चलते दोपहर के वक्त में सड़कें सुनसान नजर आती हैं। और गर्मी में अजमेर का हाल बता रहे हैं हमारे अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे। प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। पिछले 7 दिन की अगर हम बात करेंगे तो अजमेर में तापमान लगातार जो है 38 डिग्री के आसपास चल रहा है और किसी भी रूप से तेज गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। इस लिहाज से आप देख सकते हैं दोपहर का वक्त होने के साथ ही अजमेर की सड़कें किस तरीके से सुनसान और वीरान होती जा रही हैं। हम इस वक्त रीजनल कॉलेज चौराहे पर मौजूद हैं, जो शहर का एक प्रमुख चौराहा, प्रमुख रोड है, जहां पर दिन भर जो है ट्रैफिक बना रहता है। लेकिन दिन का तापमान चढ़ने के साथ ही जिस तरीके से गर्मी के तेवर चढ़ने शुरू हुए हैं, लोग जो है घरों में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल, बहुत ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ये रीजनल कॉलेज चौपाटी है जहाँ पर लोग जो है उस ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन तापमान चढ़ने के साथ ही किस तरीके से यहाँ पर जो धूप का कहर है, लोग बामुश्किल देखिए कई जगहों पर छाया में बैठकर जो है इस तपती धूप से बचने का जतन कर रहे हैं। कई लोग जो हैं वो घर पर ही रह रहे हैं और बहुत ज़रूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त देखिए प्रदेश और देश जो है दोहरी मार झेल रहा है। ख़ासतौर से गर्मी के तापमान के साथ साथ कोरोना की जो दूसरी लहर है वो भी बेहद संजीदी गंभीरता के साथ जारी है। और लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लोग जो है अब स्वतः ही खुद को घरों में रख रहे हैं। सेल्फ लॉकडाउन के मोड पर लोग आ चुके हैं। अजमेर में भी लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस लिहाज से जो दोहरी मार पड़ रही है, एक तो गर्मी का सितम है, दूसरा कोरोना का डर है, उसने लोगों को अपने घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। बामुश्किल लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ये तापमान जो है, इस तापमान के बढ़ने के जो चलते लोग जो है वो कई तरह की सावधानियाँ भी बरत रहे हैं। शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो कई लोग जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा उपाय कर रहे हैं ताकि उनसे गर्मी से बचन जा सके। और चूँकि अप्रैल का पहला सप्ताह है और इस पहले सप्ताह में ही तापमान जो है वो 38 डिग्री के पार जाता नज़र आ रहा है। अजमेर की अगर हम बात करेंगे, चूँकि अजमेर जो है वो झील के किनारे बसा हुआ शहर है, अरावली पर्वतमालाओं के बीच में बसा हुआ शहर है, इस लिहाज से थोड़ी आंशिक राहत जरूर मिलती है। लेकिन जो गर्मी का तेवर है वो लगातार और बढ़ने की उम्मीद और संभावना है। इस लिहाज से आने वाले दिनों में तापमान जो है वो और बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि जहां तक संभव हो वो दोपहर के वक्त में अपने घरों में ही रहें, तमाम तरह की सावधानियां बरतें जो ख़ासतौर से गर्मी से होने वाली अन्य बीमारियों से आपको बचा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो कोरोना की दूसरी लहर है जिसको लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है, तो ऐसे में दोपहर के वक्त में अपने घरों पर ही रहें, चेहरे पर मास्क ढकें और इस गर्मी से बचने के हर संभव उपाय करते रहें। सहयोगी नितिन के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही दोपहर होते होते तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचने लगा है। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय का सेवन तो करते हैं, मगर बढ़ते कोरोना संक्रमण के डर के चलते इसके व्यापार में भी उतनी तेजी नहीं आ पाई। भीलवाड़ा के व्यस्तम चौराहे की सूचना केंद्र पर हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के दिल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूचना केंद्र चौराहे पे अभी 33 डिग्री टेम्परेचर है। अभी तो दोपहर की 12 बजी है और स्थिति आप देखिए किस तरह की, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। ककड़ी वाले ये खड़े हैं, ये देखो पानी डाल रहे हैं, शायद इसको ताजा रखने के लिए। इनसे बात कर रहे हैं कि
गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो क्या ककड़ी की बिक्री बढ़ रही है? बढ़ तो रही है, कम कम है। और ये पानी डाल के क्या इसको ताजा रख रहे हैं? ताज़ा रख रहे हैं। क्या नहीं तो गर्मी में वो हो जाती है, खराब हो जाती है क्या करीब। दिन भर कितनी तेज गर्मी पड़ रही है आजकल? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना। तो देखा गर्मी पड़ रही है, इस वजह से ये देखो पानी डाल रहे हैं बार बार और इसको ताजा रखने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में ये एक गन्ने की चरखी चल रही है। यहाँ देखते हैं कि क्योंकि गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। इनसे बात करते हैं कि गर्मी की वजह से क्या गन्ने की बिक्री बढ़ी है? रस की बढ़ी ना, वो तो डबल होगी। डबल हो गई है। हाँ, तेज गर्मी पड़ रही है। तेज गर्मी पड़ रही है अभी। देखा तेज गर्मी पड़ रही है। लॉकडाउन कोरोना की वजह से कम चल रहा है, ये कोरोना के हिसाब से ज़्यादा कम चल रहा है, इसलिए थोड़ी गिराकी कम है। बाकी पब्लिक आती है, वो भीड़ को देख के वापस चली जाती है। गर्मी तो है। हाँ, गर्मी बहुत पड़ रही है। देखिए यहाँ कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो गन्ने का जूस पी रहे हैं गर्मी की वजह से। बात करते हैं, इन्होंने मास्क तो लगा रखा पर अब पीने के लिए हटाना तो मजबूरी है आपकी। हाँ। तो ये गर्मी में क्या है, इससे थोड़ा सुकून मिलता है गन्ने के जूस से? ठंडक आ जाती है जी, पानी की प्यास बुझ जाती है, गर्मी से राहत मिलती है। तेज तपन है। ये देखिए कुछ महिलाएं हैं जो ऊपर ढक के जा रही है, चेहरा ढकना पड़ रहा है उनको गर्मी की वजह से। तो दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही, तपन बढ़ती जा रही। साथ ही साथ जो गर्मी की वजह से गन्ने के जूस या कोल्ड ड्रिंक की जो बिक्री बढ़नी चाहिए थी, पर कोरोना की वजह से वो बिक्री उतनी नहीं बढ़ पा रही है। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। राजधानी जयपुर में सोडाला अंबेडकर सर्किल एलिवेटेड का काम जून माह में पूरा होगा, ये कहना है जेडीए के आला अधिकारियों का। मगर हालात ग्राउंड पर कुछ और है। एलिवेटेड के रेलवे लाइन के ऊपर काम अभी बाकी है। वहीं निर्माण कंपनी के कंगाल घोषित होने से काम में सुस्ती आई है, जिसके बाद जेडीए अपने स्तर पर लेबर और दूसरे कामों के पेमेंट कर रहा है। एलिवेटेड के काम को लेकर बार बार सरकार निर्देशित कर रही है, मगर सोडाला एलिवेटेड का काम कछुआ चाल की गति से चल रहा है। और सोडाला एलिवेटेड के काम का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। लंबे इंतजार के बाद में और राज्य सरकार की फटकार के बाद में सोडाला एलिवेटेड के काम को अब तेज गति कर दी गई है। आपको बता दें, सोडाला एलिवेटेड 2 लेन की सड़क होगी, जो कि जयपुर शहर से अजमेर रोड की ओर जाने वाले और आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या जो है भारी यातायात की, उससे ये पुलिया जो एलिवेटेड है ये निजात दिला सकेगी। लेकिन फिलहाल इस पुलिया के 1 लेन के काम को तो करीब करीब पूरा कर लिया गया। फिनिशिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आपको नजर आ रहा है डामरीकरण का ये नज़ारा, जहाँ पर सड़क पर डामरीकरण किया गया है, लाइट्स के पोल खड़े कर दिए गए, स्ट्रीट लाइट के पोल। लेकिन जो दूसरी लेन है, जो कि जयपुर कोटा रेलवे लाइन के ठीक ऊपर से गुजर रही है, वहाँ पर रेलवे की परमिशन ना मिलने के चलते और अन्य कारणों से वो काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये काम पहले से सुस्त रफ्तार से चल रहा है? करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ गई कोरोना के चलते, बजरी की कमी के चलते और कई कारणों के चलते। लेकिन अभी भी यहाँ की जयपुर की जनता को इस पुलिया पर चढ़ने का जो लाभ मिलना चाहिए था, जो भारी यातायात से निजात दिलाने के लिए जो लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। और अभी भी लोग जो हैं इस पुलिया के दोनों तरफ, दाईं और बाईं तरफ जो यातायात चल रहा है, उस पर आने के लिए विवश और मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जेडीए के इंजीनियरों की जो सुस्त रफ्तार है, जो मॉनिटरिंग सुस्ती से चल रही है, वो तेजी से होगी और इस सोडाला एलिवेटेड का काम भी शीघ्र गति से पूरा होगा, क्योंकि करोड़ों रुपए की जनता की गाड़ी कमाई से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का लाभ जनता को अब देना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, सोडाला एलिवेटेड जयपुर। प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई जारी है। कोटा में एसीबी ने एक कर्मचारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, जबकि दौसा में एसीबी के हत्थे 2 बैंककर्मी चढ़े। तो एक आरआई और 2 बैंककर्मी, और दोनों ही जगह एसीबी ने गिरफ्तारी की। एक जगह 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कोटा और दौसा की 2 तस्वीरें, जहां पर आज एसीबी ने एक के बाद एक कार्रवाई की।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।